giving me this opportunity. तो दीदी, आपकी बात को ही बढ़ाते हुए मैं कुछ कहना चाहूंगी सेल्फ लव के बारे में। जैसे कि अभी अभी आपने बताया कि हम जो हैं अपनी अनुपम कृति हैं, ईश्वर के द्वारा बनाई गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब हम अपने आप को अलग से बेचारगी महसूस नहीं करनी चाहिए, या हमें अपने आप को अलग से नहीं समझना चाहिए कि हम किसी लायक नहीं हैं। तो जब हम खुद से ही अपने आप को प्रेम करेंगे, यानी हम अपना स्वयं को प्रेम करेंगे, तभी हम दुनिया में सब लोगों को, अपने आसपास के लोगों को प्यार कर सकते हैं। तो जैसा कहा गया है कि यू डिजर्व द लव विच यू वांट टू गिव टू अदर्स। जो प्यार आप दूसरों को देना चाहते हैं, वो प्यार पहले आप अपने आप को दीजिए, क्योंकि उस प्यार के लिए सबसे पहले आप योग्य हैं। तो सेल्फ लव से हमें क्या क्या मिलता है? सेल्फ लव से हमें अपनी केयर करने का मौका मिलता है। हमारा जो स्ट्रेस है, हमारी जो एंजाइटी है, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सब जो है वो अलग हो जाते हैं धीरे धीरे हमसे। और अगर कोई हमसे ये कहता है कि भाई सेल्फ लव का मतलब हो गया कि आप बहुत सेल्फिश हैं, आप अपने आप को ही प्यार करना चाहती हैं, तो मैं समझती हूँ ये बात गलत है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की नीड्स को, दूसरों की प्रायोरिटीज को अलग करके सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी दें, ऐसा नहीं है। सेल्फ लव वो होता है कि जो आप दूसरों को प्यार तो करते ही हैं, साथ साथ अपनी तरफ भी पूरी तरह से ध्यान दें। क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं, तो अगर आप अपने को ठीक से नहीं रखेंगे, अपने आप को संभाल के नहीं रखेंगे, तो आपका जो रिफ्लेक्शन है वो दिख जाएगा दूसरों के प्रति कि कैसे आप उनको वेलकम कर पाएंगे अगर आप अपना ही ध्यान नहीं रखेंगे। तो सेल्फ लव जो है वो डिजर्व करता है कि अब आप उसके योग्य हैं, और आप अपने ऊपर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। आप अपने ऊपर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। आप अपने को आने वाली परिस्थितियों से, और जो प्रेजेंट परिस्थितियां हैं, उनके लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कभी कभी हम ये देखते हैं कि जब हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, तब भी हम जो है खुश नहीं होते हैं। जैसे हम ऊपर से तो मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से जो है वो हम बिखरे हुए होते हैं या किसी सोच में डूबे होते हैं। उसी तरह से हम ये भी समझते हैं कभी कभी कि जब हम बिल्कुल अकेले बैठे होते हैं, जैसे कि हम पूजा में बैठे हों, या फिर हम कोई अपना मेडिटेशन कर रहे हो, या खाली भी बैठे हो, तो वो समय हम अपने आप को अंदर से बहुत खुश महसूस करते हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि हम सबके साथ में रह के खुश हो सकते हैं, हम अकेले रहने से भी खुश हो सकते हैं। और ये चीज जो है वो हमारे बाकी के रिश्तों में हमारी जो है वो मौजूदगी का एहसास कराती है कि हम किस तरह के लोग हैं। सेल्फ लव से हमको ये भी हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है कि हम हर एक चीज को, हर एक किसी भी व्यक्ति को ना बोल सकते हैं। जो चीज हमें पसंद नहीं आ रही, वी रियली लर्न टू से नो, एज वी ऑलवेज हैपन टू से यस। जैसे हम हमेशा हर चीज के लिए सर झुका के हाँ बोल देते हैं, या वैसे भी बच्चों की खुशी के लिए, किसी की खुशी के लिए भी हाँ बोल देते हैं, चाहे हमारे अंदर से मन हो या ना हो। अगर हमारे में सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, सेल्फ लव होगा, तो जो चीज हमें नागवार गुजरेंगी उनके लिए हम ना भी बोल सकते हैं। सेल्फ लव से हमें सेल्फ एस्टीम भी मिलता है, यानी अपनी आत्मनिर्भरता के ऊपर भी हमें गौर करने को मिलता है। हमारी आत्मसम्मान के लिए भी हम अपने बारे में सोचते हैं। हमारी एंजाइटी जो है वो कम हो जाती है। एंजाइटी मीन्स हमारी चिंता करने की जो आदत है, या जो हमें परेशानी, स्ट्रेस, जो चीजें हमें स्ट्रेस देती हैं वो भी कम हो जाती हैं। जब हम बहुत अपने आप को बर्न आउट समझते हैं, बहुत तकलीफों में समझते हैं, तो सेल्फ लव से या सेल्फ एस्टीम से क्या होता है कि हम वो चीजों के, उन परिस्थितियों के ऊपर भी कंट्रोल पा लेते हैं। और हमें जो है वो पहले अपने आप को केयर करने का समझ में आता है कि पहले हम अपनी केयर करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब हम एरोप्लेन में, प्लेन में सवार होते हैं, तो हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं इमरजेंसी मास्क के लिए, एयर मास्क के लिए। तो उसमें हमें क्या बताया जाता है? उसमें हमें बताया जाता है कि पहले दूसरों को हेल्प करने से पहले, मास्क लगाने के लिए पहले आप अपना मास्क लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। तो ये जैसे सही सी बात होगी कि पहले हम अपनी केयर करें, तभी जब हम उसके लिए फिट हो जाएंगे, तब हम दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। हम गलत परिस्थितियों में अपने आप को खुद से सहारा दे सकते हैं। हमें जिंदगी में अपना अपना महत्व और जीने का मकसद हमें समझ में आता है। दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, और हम
अपना अवेयरनेस को भी पा लेते हैं और हम जो है अपनी बात कहने में, अपना अपना पक्ष रखने में समर्थ हो जाते हैं। तो मेरा आज का मेडिटेशन जो है इसी विषय पर है, सेल्फ लव। तो हम लोग वो मेडिटेशन अभी स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। वेरी वेल सेड, थैंक यू, थैंक यू, वेरी वेरी वेल बहुत सेड अच्छा, मस्त रचिता, था। वेरी नाइस, थैंक थैंक यू। यू फॉर दैट, थैंक यू रचिता। हैप्पी कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ तुमने आज अपने आप को रखा है, दैट इज समथिंग, मतलब वो दैट इज माय अचीवमेंट। मुझे लगता है कि यस, ये जो हमारा तुम्हारा साथ है, इसने जो कॉन्फिडेंस तुमको आज दिया है फोरम पे बोलने के लिए, उसके लिए एक्चुअली यू डिजर्व क्लैपिंग फॉर दैट। और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा। और थैंक यू, एक एक चीज क्लैरिटी से तुमने बताई है, सो वेरी हैप्पी फॉर यू। और चलिए अब हम लोग इसी के साथ मेडिटेशन करते हैं, एंड जस्ट रिलैक्स एंड गो फॉर द मेडिटेशन प्लीज। तो मैं थोड़ा हिंदी में थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगी ताकि सबको समझ में आ जाए और मुझे भी बोलने में कठिनाई नहीं होगी। दोनों भाषा में बोलने से मैं भी अच्छी तरह से बोल सकती हूँ। यस, कैरी ऑन, बहुत अच्छा। एंड बिल्कुल रिलैक्स होकर के, और जी। जितना भी तुम्हारा टाइम लग रहा है उसको लगने दो, एंड स्टार्ट द मेडिटेशन। गुड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान की अवस्था में हमारा ध्यान होगा आज आत्म प्रेम की तरफ या स्वयं के प्रति प्यार। सब लोग अपने आप को कंफर्टेबल कर लें। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। या तो आप बैठ सकते हैं या फिर आप लेट भी सकते हैं। आप अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें या फिर सॉफ्टली आंखों को खोल के रखें, लेकिन ध्यान की अवस्था में। एंड आपका ध्यान आपकी सांसों की तरफ। टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स योर ब्रेथ। आप अपनी सांसों को ध्यान से देखें। नोटिस योर ब्रेथ विदाउट ट्राइंग टू चेंज। सांसें जैसी चल रही हैं उनको वैसे ही चलने दें, बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं पे ध्यान दें। क्या आप टेंशन में हैं या आप रिलैक्स्ड हैं? यानी आर यू फीलिंग टेंस्ड और आर यू रिलैक्स्ड? विदाउट चेंजिंग आइदर। जिस भी अवस्था में हैं आप अपने आप को स्वीकार लीजिए। नाउ इनहेल थ्रू योर नोज। नाक से एक गहरी सांस लीजिए एंड एक्सेल थ्रू योर माउथ। मुंह से सांस को छोड़िए। नाक से गहरी सांस लीजिए, पेट को फूलने दें। इनहेल थ्रू योर नोज एंड एक्सेल थ्रू योर माउथ। मुंह से सांस को छोड़ें। धीरे धीरे आप गहरी सांस लीजिए नाक से एंड मुंह से छोड़िए। एज यू ब्रीथ, जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी एंड द क्वालिटी ऑफ योर माइंड। जैसे आप सांस की प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं, आप अपनी बॉडी, अपने शरीर के बारे में अवेयर रहें, जानकार रहें, और क्वालिटी ऑफ माइंड, आपका माइंड जो है किस तरह से चल रहा है, क्या वो स्थिर है या कुछ सोच रहा है, उसके बारे में ध्यान दें। वेयर इज द टेंशन इन योर बॉडी? आपकी बॉडी में कहाँ पर खिंचाव है, कहाँ पर टेंशन है? वेयर इज योर माइंड? आपका माइंड कहाँ है? क्या वो
अभी भी इधर उधर भटक रहा है या आपकी सांसों के साथ समा गया है? Is it still wandering or is it at home with your breath? क्या आपका दिमाग, आपका माइंड आपकी सांसों के साथ है या अभी भी इधर उधर घूम रहा है? क्या अभी भी आपको कोई रेस्टलेसनेस या कोई नेगेटिविटी या कोई शक परेशान कर रहा है? Is your mind at ease or filled with restlessness or negativity and doubt? Now, place both your hands over your heart. दोनों हाथ की हथेलियां अपने हार्ट चक्र पे रखें. Place both hands over your heart. अल्पना, दोनों हाथ अपने हार्ट पर रखें and continue to inhale through your nose and exhale through your mouth. अपने दोनों हाथ अपने हृदय के ऊपर रख के नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें. अपने आप से एक प्रश्न पूछें. Ask yourself, how does it feel to place my hands over this tender area? अपने आप से एक प्रश्न पूछें, मेरे सीने पर मेरे दोनों हाथ रख के मुझे इस कोमल भाग पर कैसा महसूस हो रहा है? वो भाग जिसमें दूसरों के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है. The place where I experience love for self and others. आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो फील करिए. धीरे धीरे आपकी सांसें और कोमल और एफर्टलेस होती जा रही हैं. Let your breath become more smooth and effortless. Now, begin to breathe in and out from your nose only. अब आप सिर्फ नाक से ही सांस लेना और छोड़ना शुरू करें. फील करें ठंडी हवा आपके लंग्स तक जा रही है और सांस छोड़ने के साथ ही वो एयर यानी वो हवा पूरे वर्ल्ड में फैल रही है. Feel the flow of air moving into your lungs and then back into the world. सांसों का आना जाना
अपने फेफड़ों के साथ महसूस करें। हर एक जाती हुई सांस के साथ आपका आपका हर एक नेगेटिव थॉट यानी नकारात्मक विचार बाहर जा रहा है आपके माइंड से। Feel that along with exhaling air, your negative thoughts are going out from your mind. Continue to focus on your breath. सांसों पर लगातार ध्यान बनाए रखें। Continue to focus on your breath. सांसों पर निरंतर ध्यान बनाए रखें। On each inhale, think, I am worthy. हर एक आती हुई सांस के साथ सोचें, मैं हर तरह से योग्य हूँ। I am worthy. मैं योग्य हूँ। और हर एक जाती हुई सांस के साथ कहें, I am enough. With each exhaling breath, think, I am enough. हर एक जाती हुई सांस के साथ सोचें, मैं पर्याप्त हूँ। हर एक आती हुई सांस आपको अपने प्रति प्रेम की तरफ खींच रही है, आकर्षित कर रही है। Each inhaling breath is drawing you in self-love. हर एक आती हुई सांस आपको आपके प्रेम की तरफ, आपके प्रति प्रेम की तरफ आकर्षित कर रही है। और हर एक बाहर जाती हुई सांस आपसे कह रही है, छोड़ दें जो आपको नहीं चाहिए। जो चीज आपके हित में नहीं है, जो चीजें आपको परेशान करती हैं, उनको छोड़ दें। Each exhaling breath saying you to leave all those things which are not serving you. जो चीजें आपकी बेहतरी के लिए नहीं हैं, उन्हें छोड़ दें। Take a few more breaths and recite the mantra internally. सांसें लें और ये मंत्र जो है शांत मन से अंदर ही अंदर बोलते रहें। I am worthy. I am enough. I am worthy. I am enough. मैं योग्य हूँ, मैं पर्याप्त हूँ। मैं योग्य हूँ, मैं पर्याप्त हूँ।
यदि अभी भी आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो कोई बात नहीं. If your mind is still wandering, it's okay. It's okay. Simply, you have to bring your attention to your breaths. आपको क्या प्रयत्न करना है? सिर्फ इतना ही कि आपको आपकी सांसों की तरफ ध्यान देना है. आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें. इसके अलावा कोई प्रयत्न नहीं करना. विचार आ रहे हैं तो वो चले जाएंगे. Notice how your thoughts come and go. ध्यान दीजिए, आपके विचार आ रहे हैं तो वो जा भी रहे हैं. सोचिए कि आपके विचार सिर्फ आपको छोड़ के जा रहे हैं. जैसे कि आसमान में काले बादल आते हैं और वो अगली तरफ चले जाते हैं. Just recite the mantra, I am enough, I am worthy, I am enough. मैं योग्य हूँ, मैं पर्याप्त हूँ. Now, visualize yourself standing in front of a mirror. देखिए, अपने आप को इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आप एक शीशे के सामने खड़े हुए हैं और अपने आप को देख रहे हैं. Imagine yourself, visualize yourself in front of a mirror, standing in front of the mirror and looking into your eyes. और आप अपनी आंखों में देख रहे हैं. शीशे के सामने खड़े हुए हैं और अपनी आंखों में अपनी आंखों को देख रहे हैं. आप देखिए आपकी आंखों में क्या वहां कोई दर्द है या कोई उदासी है? वहां पर प्यार है और खुशी है या फिर कोई भाव नहीं है, तटस्थ भाव है? Look into your eyes. What do you see? Pain or sadness? Is it love and joy or neutrality? Regardless of what appears in the reflection, tell yourself, you are beautiful, I love you. You are beautiful, I love you. आपको जो भी आईने में दिखा उसको ना सोचते हुए, क्योंकि अगली बार जब आप आईना देखेंगे तो आपको आपकी आंखों के भाव अलग दिखाई देंगे. इसलिए उन बातों पर विचार ना करते हुए अपने आप से कहें, आप बहुत खूबसूरत हैं और मैं आपसे प्यार करती हूँ. You are beautiful and I love you. You are worthy of all happiness. आप हर खुशी की हकदार हैं. आप हर खुशी के लिए योग्य हैं. You are beautiful. You are worthy of happiness. I love you. आप बहुत सुंदर हैं.
मैं आपको प्रेम करती हूँ, आप हर खुशी के लिए योग्य हैं। अब आप एक कल्पना कीजिए कि आपके हृदय पे जो आपके हाथ रखे हुए हैं, उनसे बहुत सारा प्यार आपके हार्ट में जा रहा है। Imagine now that you could breathe in your heart and visualize love pouring out of your hands into your heart. Imagine करिए आप आपके हृदय से सांस ले रहे हैं, बहुत सारा प्यार आपकी हथेलियों में भर भर के आपके हृदय की तरफ जा रहा है। ये भरा हुआ हृदय में प्यार आपके हृदय के सेंटर से रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी के सारे भागों में जा रहा है। लेट दिस लव वार्म एंड परमेट you from your heart center, filling the rest of your body. सीने से सारा प्यार आपकी बॉडी में भरता हुआ चला जा रहा है, बह रहा है। प्यार जो है सारे शरीर में बह रहा है। Feel a sense of comfort and calm traveling up through your chest into your neck. महसूस करिए आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर एक कंफर्ट है और एक शांत अवस्था है जो कि आपके चेस्ट से आपकी गर्दन में, उसके बाद सिर में, शोल्डर्स में, आर्म्स में, हाथ में और धीरे धीरे नीचे रिब्स की तरफ फ्लो कर रहा है। फील अ सेंस ऑफ कंफर्ट एंड काम traveling up through your chest into your neck and head, out into your shoulders, arms and hands, and then down into your ribs, belly, pelvis, legs and feet. ये प्यार जो है आपको कंफर्ट देता हुआ आपके हार्ट चक्र से आपके नेक में, हेड में, शोल्डर में, आर्म्स में, रिब्स में, नीचे के बॉडी के नीचे के भाग में, पेल्विस में, पीठ में, सब तरफ बह रहा है। Allow a sensation of warmth to fill you from head to toe. अपने शरीर में सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक एक गर्मी की, एक वार्मथ की लहर को महसूस करिए। That is the flow of love. Breathe here.
महसूस करिए आपके शरीर का अंग अंग सांस ले रहा है। बॉडी का हर एक अंग, हर एक सेल बॉडी का सांस ले रहा है। And know that love is available for you when you need it. और महसूस करिए आपके शरीर में प्यार ही प्यार है, और वो प्यार आपको जब आपको जरूरत पड़ेगी वो प्यार हमेशा आपके लिए मिलेगा, आपको मिलेगा। Relax, take some more mindful breath. आराम से शरीर को ढीला छोड़ दें और कुछ जानकारी अवस्था में सांसें, गहरी सांसें लें। जब आप तैयार हो जाएं, जब आप फुली रिलैक्स हो जाएं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स अपने साथ रहें। Feel yourself with yourself for few moments to understand, to recognize this amazing, unique experience. अगर आपको कुछ भी अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ है तो उसको महसूस करने के लिए कुछ क्षण अपने साथ बने रहें during this meditation. Let self-love enable you to build a strong relationship with yourself and allow yourself to show up more fully in your life, ताकि पूरी जिंदगी आप अपने साथ रहें और अपने आप को पहचान सकें। Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.